जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 304, 14वां अध्याय, श्लोक नंबर है 16। बहुत बड़भागी हम लोग हैं, ये मनुष्य जीवन मानव तन मिला है। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा महापुरुषों का कहना है कि ये 84 लाख योनियों के पश्चात ये स्वअवसर मिलता है। मोक्ष की ओर जाने के लिए, मुक्ति की ओर जाने के लिए ये स्वअवसर है। मगर माया का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, दिशाहीन हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। शक्ति मांगनी है परमेश्वर से, गुरु महाराज से, और भक्ति की कामना प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, गुरु महाराज से, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, ताकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा घेर लेती है, उदासीनता चिंतित करती है, पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। मगर संतों का संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, ऊंचाई की ओर जाता है व्यक्ति, बढ़त की ओर जाता है। माया बलवती है, माया को कमजोर नहीं समझना है। 84 लाख योनियों में बाकी दुनिया अज्ञानता की कही गई है। एक मानव तन है, इसमें ज्ञान का प्रकाश परमेश्वर ने साथ जोड़ा। अपना और दूसरों का हित सोच सकता है, आज की और भविष्य की बात को सोच सकता है व्यक्ति। ये केवल एक मनुष्य में पाया गया है। मगर मोह, माया, ममता और लोभ और कलयुग का प्रभाव पथभ्रष्ट कर देता है, दिशाहीन कर देता है। मगर कब शब्द की चोट लग जावे, जीवन सुधर सकता है। एक चोट ही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन ले आती है। एक बंगाल में बहुत बड़े सेठ थे, बड़ी बड़ी मिलें उनकी, बड़ा बड़ा कारोबार, दिन रात अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे, फुर्सत नहीं थी उनके पास। मगर एक पुण्य कर्मों का फल उनके पास था। सायंकाल को एकांत में जरूर बैठते थे, गंगा पार जाते थे, कुछ समय एकांत में बैठते थे। ये उनका नित्य का नियम था। तो एक दिन जब गंगा पार गए, ध्यान में बैठे, वह मन लग गया, लो लग गए, समय का ध्यान नहीं रहा, मस्ती आ रही थी। जो नौका चालक उनको लेकर के आता था, वही उसको उनको वापस लेकर के जाता था। तो नौका चालक ने आवाज लगाई कि शेठ जी, आखिरी चक्कर है तो चूक जाओगे। उसने तो अपने लहजे से कहा, क्योंकि रात हो रही थी, आखिरी चक्कर है, अब नौका दोबारा आवेगी नहीं, चूक जाओगे तो पछताओगे, वहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने, नौका चालक ने तो अपने लहजे से बात कही, मगर वही शब्द शेठ जी को घायल कर गए। क्या शब्द घायल कर गए? का आखिरी चक्कर है, चूक गए तो पछताओगे। याद आ गया कि ये 84 लाख योनियों के पश्चात ये आखिरी चक्कर मिला है, नहीं फिर वही पशु पक्षियों की योनि में जाना है, कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना है, तो वही 84 लाख चक्कर काटने पड़ेंगे। विवेक जागृत हो गया, उठे, नौका में बैठे, गंगा पार गए, घर नहीं गए, सीधे गुरु की शरण में गए। मेरे को ज्ञान दो, मेरे को ज्ञान का प्रकाश दो, ताकि मैं मोक्ष की ओर जाऊं, मुक्ति की ओर जाऊं, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो गुरु ने कृपा की, गुरु ने कहा कि पहले तो आज ये वचन दो, का आज से ये कहना बंद कर दोगे कि मैं इतनी मिलों का मालिक हूं, मैं बड़ा धनपति धनंजय सेठ हूं। ज्ञान तब मिलेगा, मोक्ष मुक्ति तब मिलेगी जब मैं के बंधन से छूटोगे। कह दिया सेठ जी ने, ठीक है जी महाराज, जैसे आप कहते हो, मगर मैं कहाँ छूटती है, मुश्किल है।
बहुत कठिन है। हम लोग ऊपर से तो कह देते हैं कोई बात नहीं जी, अपना जीवन हमने साधना है, हमने तो लक्ष्य की ओर जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, कैसे चाहो हम छोड़ देते हैं। राजा जनक को भी गुरु ने कहा तो मैं छोड़ दे, वे उसको भी कठिनाई आई, मुश्किल आती है। अब मैं छूट नहीं रही थी तो कहने लगे गुरु अपने शिष्य से, आज से आपने आश्रम का भोजन नहीं करना है, भिक्षा मांग करके भोजन करना है, अपने पेट का पालन पोषण करना है। बड़ी कठिन बात कह दी, कठोर बात कह दी, मगर सेठ जी के मन में अंदर जिज्ञासा थी कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है, गुरु का आदेश है, मैंने उनके आदेश का पालन करना है, उनके आदेश पर चरण नहीं, मैंने तो शीश धरना है। आज हमारी स्थिति क्या है? गुरु की शरण में तो जाते हैं, गुरु के दर्शन तो करते हैं, मगर गुरु की बात मानने में आनाकानी करने लग जाते हैं। वही झूक हो जाती है, वही गलती हो जाती है, वही फिर बाद में पछतावा होता है। गुरु किस लहजे से कहते हैं, किस भाव से कहते हैं, वे वही जानते हैं, मगर हम अपने लहजे से सोचने लग जाते हैं। मगर विवेक जागृत हो रहा था सेठ जी का, अच्छे दिन आ रहे थे, गुरु आज्ञा का पालन किया, भिक्षा लेने के लिए चल गए शहर में। जहां जामे अनादर होवे उनका, अपमान होवे उनका, लोग कहें हट्टा कट्टा है, भिक्षा मांग रहा है, काम धंधा कर कोई। बहुत सुनते रहे लोग, सुनाते रहे, लज्जित होते रहे, शर्मिंदा होते रहे, मगर गुरु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की। जिस किसी ने दे दिया वे लेके खा लिया। कुछ दिनों के पश्चात वह सेठ जी की मैं खत्म हो गए, अहंकार खत्म हो गया। पहले कुछ ताने देता तो क्रोध में आ जाते थे, बुड़बुड़ाते थे, क्योंकि सहना बहुत कठिन है। इतना बड़ा सेठ होवे, इतने कर्मचारियों को उनके परिवार चलाने वाला होवे और भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा देने वाले ताने देवे, और ताने सहने बहुत मुश्किल है। और धीरे 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 ताने सहते सहते अब वह क्रोध, वह अहंकार, वह सब शांत हो गया। और देखते ही देखते जब गुरु की शरण में आए, वह अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर पहुंच गया। यही मैं हमें जाने नहीं देती है, मैं अड़चन डालती है। सत्संग में भी आते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, हमारी मैं नहीं छूटती है। जब मैं नहीं छूटती है तो वह ज्ञान नहीं मिलता है, वह ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जिज्ञासा, नम्रता और श्रद्धा जब तक नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपकी श्रद्धा नहीं है, मैं बोलता जाऊं, वे बात बाहर से निकल जाएगी। पढ़ते जाएंगे, श्रद्धा है नहीं, पढ़ा अनपढ़ा हो जाएगा। श्रद्धा है तब बात बनेगी, और जिज्ञासा है कुछ करने की, कुछ बनने की, तो वह आगे ले जाएगा। आगे नम्रता, विनीतता, ये अति आवश्यक है। अगर अहंकार भाव है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितना हम झुकेंगे, जितनी हमारे अंदर विनीतता आवेगी, जितनी अंदर नम्रता आवेगी, जितनी अंदर जिज्ञासा होगी, उतना ही प्राप्त करके ले जाएंगे। तो अब यज्ञ पूर्णोक्ति की ओर बढ़ रहा है। बहुत ध्यान लगाना है, मन लगाना है, एक एक शब्द को अपने अंदर ले जाना है और तोलना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब को उत्तर खुद मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। बहुत विशेषताएं मिलेंगी जो हम पढ़ेंगे, बहुत गुण मिलेंगे जो हमारे अंदर हैं, मगर कुछ ऐसे अवगुण भी हैं, ऐसी कमियां भी हैं, वो भी दिखाई देंगी जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, मगर बढ़ से रोक लगा रहे हैं। अब पढ़ना है, जानना है,
मोक्ष की ओर जाने के लिए क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। 3 गुण हैं हमारे अंदर, सत्व, रजस और तामस। ये ही हमारे से कर्म करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। 304 पृष्ठ नंबर है, श्लोक नंबर 16, 14वां अध्याय है। 14वां अध्याय 304 पृष्ठ नंबर, श्लोक नंबर 16। पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं, रजोगुण का फल दुख बताते हैं, तम गुण का फल अज्ञान कहा गया है। आज दुखी की ओर रहते हैं हम लोग, रजोगुण ज्यादा है। सुखी कौन है? जिसके अंदर सत्व गुण ज्यादा है, सत्व गुण ही सुखी है। सत्व गुण की ओर हमने बढ़ना है। सत्व गुण की बहुत विशेषताएं हमारे अंदर देखोगे मिलेंगी। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ। ये जो आपको को लेकर के आई है शक्ति, ये सत्व गुण यहां लेकर के आई है। सत्व गुण लेकर के आई है, ज्ञान की बढ़ोतरी होवेगी होवेगी। कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो खाली जावेगा, ये गारंटी से कह सकता हूं। कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के जावेगा, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के जावेगा। यही सत्व गुण की एक विशेषता है। सत्व गुण ज्ञान की ओर ले जाता है और रजोगुण लोभ की ओर ले जाता है। अब देखो, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, व्यापार धंधे में जाएंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, दूसरे के एक दूसरे को देखेंगे, लोभ बढ़ेगा। उसका इतना कारोबार है, मेरा भी होना चाहिए। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरी भी होनी चाहिए। उसका इतना बड़ा बंगला है, मेरा भी होना चाहिए। उसके पास इतने सुख के साधन है, मेरे भी होने चाहिए। लोभ जागृत हो जाएगा। जब लोभ जागृत होता है, कामना पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं तृष्णाएं पूर्ण नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। तमोगुणी कौन है? जो मोही है, केवल अपने ही परिवार दिखाई देता है उसको, और कुछ नहीं दिखाई देता। अपने ही दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता है। उसको प्रमाद बहुत अच्छा लगेगा, कुसंग अच्छा लगेगा, निंदा चुगली में मन लगावेगा, तर्क को तर्क में मन लगावेगा, जुआ खाना उसको अच्छा लगेगा, मैं खाना उसको अच्छा लगेगा, बुरी संगति अच्छी लगेगी उसको, और आलस्य अच्छा लगेगा, आलसी बना रहेगा। वह तम गुण है। सत्व गुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं। अब हमने इस ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर, बढ़त की ओर जाना। सत्व गुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं। रजोगुणी वाले मध्य में रहते हैं। तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति को जाया करते हैं। कल मैंने वर्णन किया था, महाराज की बात सुनाई थी। उत्तम, अधम और मध्यम और अधम, 3 प्रकार के मनुष्य हैं। हमने उत्तम बनना है, उत्तमता की ओर जाना है, ना कि मध्यम में, ना कि अधम की ओर जाना है। ज्ञान, अब उत्तम कैसे बनेंगे? ज्ञान, विवेक, एक एक शब्द सुनना ध्यान से पढ़ना है आपने। ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, ये अधिकतर बातें आप में जरूर होंगी, विश्वास से कह सकता हूँ। कर्तव्य पालन, सेवा, परहित साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्वाध्याय, उपासना, समता, ये गुण मेरे ख्याल में जरूर मिलेंगे। मगर कौन सा गुण नहीं मिलेगा? ये कम मिलेगा, संतोष। संतोष की कमी है। ये भी धीरे धीरे आ जाएगी, संतोष भी की पूर्णता हो जाएगी, पूरा संतोष हो जाएगा। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे गुरु कृपा होगी, हम संतोष की ओर बढ़ेंगे। ज्ञान की ओर जा रहे हैं, विवेकी विचार करके कार्य करते हैं,
सबुद्धि, सावधानी है, सत्कर्म करने में रुचि है, कर्तव्य पालन में रुचि है, सेवा भाव में भी रुचि है, परहित साधन में भी रुचि है, पुरुषार्थ है जो आपको लेकर के जहाँ आया है, सत्संग है उसमें आपकी रुचि सबकी है, स्वाध्याय करने में रुचि है, उपासना करने में रुचि है, समता में अब है संतोष और संतोष आदि सात्विक भाव है। एक आध कमी है वह भी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अपने आप को उत्तमता की ओर जाने का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ते जाना है। मगर ये कोई कहे अब मेरे में ये भाव तो सब आ गए, ये सदा बने रहेंगे, नहीं। दिन प्रतिदिन हर क्षण परिवर्तन हो रहा है अंदर। कभी सत्व गुण बढ़ रहे हैं, कभी रजोगुण बढ़ रहे हैं, कभी तमोगुण बढ़ रहे हैं। अच्छे सात्विक वृत्ति वाले का संग करेंगे तो सत्व गुण बढ़ते जाएंगे, संतों का संग करेंगे सत्व गुण बढ़ते जाएंगे, और व्यापारी रजोगुणी लोभी का संग करेंगे तो लोभ की ओर जाएंगे, और प्रमादी का संग करेंगे तो तमोगुण की ओर जाएंगे। इसलिए हर समय सजग रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि जब भी व्यक्ति देखोगे महानता की ओर बढ़ता है उसको अधिक सजग रहने की जरूरत पड़ती है। कपड़े पर तरह तरह के छींटे पड़े हैं, दाग पड़े हैं, और दो चार दाग पड़ जाने को पता नहीं लगता है, मगर सफ़ेद कपड़ा जो होता है एक भी दाग हो तो दूर से दिखाई देता है। इसी प्रकार सज्जन में एक आदमी कमी हो उसकी कमी दूर से लोग देखने लग जाते हैं, उससे भी हमने बचना है। अब रजोगुण की क्या है? अत्यंत क्रियाशीलता, अशांति, अति लोभ, तृष्णा, प्रबल कामना, स्वार्थपरता आदि ये राजस भाव है। रजोगुण के क्या चिन्ह हैं? अत्यंत क्रियाशीलता, उतावली में रातों रात में धनपति सेठ बन जाऊं, रातों रात टाटा बिरला बन जाऊं मैं, ये सोच रहती है। अब पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, छल से मिले, कपट से मिले, झूठ से मिले, द्रोह से मिले, मेरे को चाहिए, लोभ है, और साथ में अशांति है। अब जब लोभ बढ़ेगा तो शांति कहाँ से आवेगा? दूसरे की कुठियाँ देखेंगे, दूसरे के बंगले देखेंगे, दूसरे की गाड़ियाँ देखेंगे, दूसरे के सुख के साधन देखेंगे, तो कहाँ शांति मिलने वाली है? बट मन शांति की ओर जावेगा। कितना भी किसी को मिल जावे, रजोगुणी कितनी दौड़ दूर कर ले, उसका लक्ष्य ऊपर ऊपर बढ़ता ही जाता है। पहले अपनी गिनती लखपतियों में गिनने लगेगा, फिर कहेगा मैं करोड़पतियों में आ जाऊं, उस गिनती में चले जाएगा। फिर आगे कहेगा अरबपतियों के आगे गिनती में मैं पहुंच जाऊं, फिर खरबपतियों की गिनती में पहुंच जाऊं। उसकी गिनती बढ़ती जाती है, उसको अंत नहीं है, सीमा नहीं है। सीमा नहीं है, मैं लक्ष्य तक पहुंचा नहीं, जो मिला है उसको कम लगता है, और जो नहीं मिला है उसका दिन रात रोना रहता है, रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं मिला। शुक्राना करना भी भूल जाता है, धन्यवाद करना भी भूल जाता है कि मैं पीछे क्या था, आज मालिक ने मेरे को क्या बना दिया, भूल जाता है। और जब कमाई करता है, पैसे आते हैं, कहता मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरी मेहनत का फल है। ज्ञान, ये अज्ञानता के शब्द हैं। तू लाख यत्न कर ले, तू कितनी मेहनत कर ले, उसकी मर्जी नहीं है तो कुछ आने वाला नहीं है। बहुत ऐसे हैं दिन रात एक कर देते हैं, मगर घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, वस्त्र पहनने के लिए पैसे नहीं है। मजदूरी करने वाला दिन रात मेहनत करता है, अपना पेट पालन नहीं कर सकता, परिवार का कहाँ करेगा? मेहनत से अगर मिले तो सब मेहनत वाले जो हैं खरबोपति अरबोपति बन जाए। मेहनत के साथ जब तक मेहर नहीं मिलती है तो बात नहीं बनती है। तो रजोगुण जो है अति लोभ की ओर, तृष्णा की ओर, प्रबल कामना की ओर। रजोगुण की कामना प्रबल होती है, मैं पूर्ण करनी है, कैसे भी मिल जाए, मेरा लक्ष्य है,
इधर जाने का या प्राप्त करने का, उसके अंदर स्वार्थपरता होती है। ऐसी जो स्थिति है ये रजोगुण के चिन्ह कहे गए हैं। अब तमोगुण क्या है? क्रोध, बैर, निंदा, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, निर्ममता और अज्ञान आदि तामस भाव है। बिना कारण क्रोधी बने रहना, बात बात पर क्रोध करना, बिना कारण बैर करना। को पूछो क्या बात हो, भाई मेरे को मन को अच्छी नहीं लगी, ये मेरे को व्यक्ति अच्छा ही नहीं लगता, बैर है मेरा, इसको बैरी बनता जाएगा। कहाँ किसी ने रोक दिया, वह शत्रु दिखाई देने लग गया, बैर भाव है। और ऐसा व्यक्ति जो निंदा में दिन रात लगा रहता है, दूसरे के गुण नहीं अवगुण देखता रहता है, वह भी तमोगुणी है। निंदा सबसे बड़ा पतन का कारण है, इससे बचना है। निंदा बहुत बुरी है। अनिष्ट चिंतन औरों का करे गुणों की हार। दूसरों का जब हम अनिष्ट चिंतन करने लग जाते हैं, हमारे गुण मंद होने शुरू हो जाते हैं। छाछ और छाननी दोनों छानते हैं। छाननी में जब हम छानते हैं तो क्या होता है, कंकर हमारे हाथ में रह जाते हैं, असल निकल जाता है। छाछ में जब हम छानते हैं तो कंकर बाहर निकलते हैं, तो असल हमारे पास रह जाता है। तो महाराज कहते हैं छाननी नहीं, छाछ बनना है। दूसरे के गुणों को देखना है, दूसरों की अच्छाई को देखना है। सत्व गुण की क्रिया में आत्महित, नीति न्याय, दान बलिदान, वीरता, धीरता आदि गुण अधिक होते हैं, परंतु राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। रजोगुण की क्रिया में मर्यादा को लोप करके भी लोभ और कामना आदि बढ़ जाते हैं। रजोगुणी की वृद्धि में क्रिया की सीमा और लालसा की तृप्ति नहीं होती है। रजोगुणी जब व्यक्ति होता है वह सोचता है कि बस ये मेरे को प्राप्त हो जाए तो अब मैं बस प्रसन्न हो जाऊंगा। हम लोग अक्सर देखते हो ये कहते हैं कि महाराज मेरी ये कामना पूर्ण कर दो बस, और नहीं मैं मांगूंगा। जिद में रहते हैं, हट में रहते हैं, बस ये मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। हो गया पूर्ण, कुछ दिन तो संतुष्टि हुई, अब नई कामना खड़ी हो गई, नहीं और चाहिए। फिर भूल जाते हैं पीछे वचन क्या दिया था, अब कहते भी भूल चूक होगी, आगे से करेंगे, आगे से करेंगे, वचन फिर देते हैं, फिर जिद में लगे रहते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और फिर तीसरा चौथा पांचवा खड़ा होता है। जब वो पूर्ण नहीं होती कामना तो हम दुखी होते हैं, उदास हताश हो जाते हैं। जब साक्षी आत्मा गुणों से अतिरिक्त दूसरे के कर्मों का कर्ता नहीं जानता और गुणों से ऊपर जो परमेश्वर व आत्मा है उसको जानता है, तब वह मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देह में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों को लांघ कर, इनसे ऊपर उठकर देहधारी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष के आनंद को भोगता है। तो क्या कहते हैं, इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है तो वह मोक्ष का अधिकारी होता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये तीनों से भी ऊपर भी है कोई चीज़? प्रभु कहते हैं, तो बाद में इसका अध्ययन करेंगे। बहुत उत्तम प्रसंग है। तीनों से ऊपर हमने जाना है। सत्वगुण भी पढ़ लिया, रजोगुण भी का भी अध्ययन किया, तमोगुण का भी अध्ययन किया। नंबर में आप अपने आप में नंबर जमेंगे तो सत्वगुण के नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये विश्वास की बात है। अब इससे भी ऊपर जाना है, ये कौन सी अवस्था है?